पिया बहुत ही ज़्यादा नशे में आ चुकी थी वाइन पीने का और ऐसी-ऐसी हरकतें कर रही थी जिससे ध्रुव का दिल तो मुँह को आने को था। वो उसको अपने करीब इतना खींच लेती है कि ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा होता है। ध्रुव बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल करता है और फिर अलग हो जाता है उससे। वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है कि वो बोलने लगती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ बन के दिखाऊँगी। तुमने मुझसे माँ बनने के लिए कहा है ना, अब मैं तुम्हारी असली माँ बन के दिखाऊँगी। इनफैक्ट मैं पूरी कोशिश करूँगी। और ये सब कुछ ध्रुव सुन रहा होता है। पिया की ये सारी हरकतें जो वो नशे में कर रही होती है वो ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती हैं। और ये बात सुनकर कि वो वाक़ई में हमारी दिशा की माँ बनना चाहती है, ध्रुव को भी कहीं न कहीं अच्छा लगता है। फिर दिशा आ जाती है अंदर और वो कहती है कि पापा मुझे यही मम्मा चाहिए, आप इनको अभी लेके चलो और अभी के अभी इनसे साइन करके आप शादी कर लो। ध्रुव फिर दिशा को समझाता है कि वो ऐसे नहीं कर सकते हैं, पहले है ना जो पिया को होश आने दो और वो इस बारे में ज़रूर बात करेगा। ध्रुव पिया को अपने घर ले जाता है, उसे बेडरूम में सुला देता है और उसके लिए कुछ खाने का बनाने लगता है। इधर पिया को जब थोड़ा होश आता है तो वो ध्रुव के पास आती है और उससे पूछती भी है कि उसके बारे में। तो ध्रुव उससे कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी बेटी को अपनाने की बात कही और मेरी बेटी आज तक कभी किसी के इतने क्लोज नहीं आई जितना वो तुम्हारे आ गई है। फिर वो आगे बातें कर रहा होता है और तभी वो कुछ खाने के लिए ऑफर करता है हमारी हीरोइन को और जिस पे है ना पिया भी खाती है, साथ में ना वो ध्रुव को भी खिलाती है। ध्रुव को पिया पसंद तो आने लगी थी, भले ही ये इंट्रोडक्शन दिशा ने ही क्यों ना करवाया हो। और पिया तो इतना ब्लश कर रही होती है, ध्रुव को कुछ सामान चाहिए होता है तो वो पिया के पास आ रहा होता है और पिया को लगता है कि ध्रुव उसे किस करने वाला है, इसीलिए वो तो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन ध्रुव तो कुछ सामान निकालता है, बेचारी पिया इतने एम्बेरस्ड हो जाती है ना, पर गलती से वो चीनी का पैकेट ना ध्रुव और पिया के ऊपर गिर जाता है। फिर ध्रुव को ना थोड़ा गंदा सा फील होता है, इसीलिए वो नहाने चला जाता है और इधर पिया अपने आप को समझा रही होती है कि वो ऐसे कैसे अपना कंट्रोल खो रही है और ध्रुव के सामने आती वो इतना ब्लश क्यों करने लगती है। फिर ध्रुव नहा धोकर आता है और वो पिया को ना खाना खाने के लिए कहता है, वो दोनों बैठ जाते हैं। ध्रुव फिर पिया को थैंक यू बोलता है दिशा का इतना ध्यान रखने के लिए और फिर उसे बताता है कि कैसे सिर्फ दिशा के लिए ही उसने यामिनी से एंगेजमेंट करने का सोचा था, क्योंकि वो दिशा को उसकी माँ देना चाहता था, उसे एक कंप्लीट फैमिली देना चाहता था। लेकिन दिशा को शायद यामिनी कभी पसंद नहीं थी और आज जब उसने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया मुझसे तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी बेटी की बात सुननी चाहिए, उसे उसकी लाइफ में क्या चाहिए वो ज़्यादा मैटर करता है। और ये सब सुनकर ना पिया को लग रहा होता है कि जैसा हमारी दिशा ने उसे बताया था कि यामिनी ने उस पर अत्याचार किए हैं और वो उससे शादी करके रहेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ध्रुव से जाकर भी सीधी सीधी दिशा कहती कि उसे यामिनी माँ के रूप में नहीं चाहिए तो ध्रुव ऐसे ही मान जाता, उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तभी वह ना ध्रुव बेहोश हो जाता और ये सब किसी और का नहीं, दिशा का प्लान था। दिशा नहीं, ध्रुव की वाइन में ना कुछ ड्रग मिलाया हुआ था ताकि वो बेहोश हो जाए। और पिया उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो दिशा बोलती है कि अरे सिंपल है, अभी है ना पापा नशे में होंगे और पूरी रात यहाँ रहेंगे, मैं आपको है ना यहाँ बंद करके चली जाऊंगी बाहर और फिर आप ना सुबह उठकर ये कहना कि रात भर आप दोनों साथ थे और आप दोनों के बीच सब कुछ हो गया और फिर पापा को मजबूरी में आपसे शादी करनी ही पड़ेगी। वाह बेटे, क्या शातिर दिमाग लगाया है। लेकिन पिया फिर समझाती है दिशा को कि वो ये सब कुछ गलत कर रही है। अगर उसे यामिनी माँ के रूप में नहीं चाहिए थी तो वो अपने फादर से डायरेक्ट कह सकती थी, उसके फादर उससे इतना प्यार करते हैं कि वो पहली बार में ही मान जाते और इसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और वो अब इस सब में उसका साथ नहीं देगी बिल्कुल भी। अब कल ही सब कुछ सच बता देंगे ध्रुव को। जिस पे दिशा बोलती है कि अरे कल का कल देखेंगे, अभी तो मेरा प्लान में साथ, ऐसा कह के वो गेट बंद करके चली जाती है। लेकिन पिया भी अपने उसूलों पे डटी हुई थी, वो है ना रात भर कुछ नहीं करती है, चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है और जब सुबह ध्रुव को होश आता है तो वो ध्रुव से कह भी देती है कि आपने रात में ज़्यादा वाइन पी ली थी इसीलिए शायद आप बेहोश हो गए थे। दिशा भी वहाँ आती है और वो ये सब कुछ नौटंकी उसे करने नहीं देती है, वो दिशा को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर ध्रुव को ना कुछ पिया के एहसास कुछ जाना पहचाना सा लगता है, इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि पिया के बारे में पता करो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो पिया से कनेक्टेड है और हमसे पहले से कनेक्टेड है। पिया अपने घर पर चली गई थी और दिशा अपने फादर से नाराज़ हो गई थी और वो अपने फादर के पास जाती है और अपना मुंह घुमा लेती है। तो जिसके बाद ध्रुव बोलता है तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैंने पिया को रोका नहीं, जिस पे वो हाँ करती है। तो वो बोलता है कि अरे चिंता मत करो, अब मैं पिया को प्रपोज करूँगा, अच्छे से प्रपोज करूँगा, उसे तुम्हारी मम्मी बनाऊँगा। दिशा तो खुश हो जाती है कि चलो फाइनली वो जो चाहती थी वो हो रहा है। फिर ना दिशा पिया को बुलाती है एक कंपनी में जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं और वो उसे समझा रही होती है कि अब तुम इस कंपनी की मालिकिन हो, समझ में आ रहा है तुम्हें, और ये सारे तुम्हारे अंडर काम करते हैं और तुम्हें ऐसा ही प्रिटेंड करना है मेरे पापा के सामने। जिस पे समझा रही होती है उससे वो कहती पिया कि ये सब क्या नौटंकी तुमने चालू कर दी है, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारा इस सब काम में अब साथ नहीं दूंगी। तो जिस पे दिशा बोलती है कि तुमने कहा था, लेकिन देखो मेरे फादर तुमसे प्यार में पड़ गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्हें इतनी जल्दी तुमसे प्यार हो जाएगा। और रही बात यामिनी की, तो मेरे फादर ने उससे जो झूठी इंगेजमेंट थी ना वो भी तोड़ दी है क्योंकि वो तुमसे प्यार करने लगे हैं और वो तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं।
अब हमारी जो पिया थी उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि चलो ध्रुव उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन वो उससे बोलती भी है कि तो इसमें ये कंपनी वंपनी का नाटक करने का क्या मतलब है, वो सब कुछ सच बता देगी ना कैसे हम मिले थे, ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग। तो जिस पे दिशा बोलती है कि अरे तुम जानती नहीं हो, मेरे फादर ना तुमसे बहुत प्यार करने लगे हैं, और मेरी बुआ थी ना उन्होंने प्यार में अपनी हाथ की नस तक काट ली थी। तो मेरे फादर का प्यार अगर उन्हें नहीं मिला या उन्हें ये पता चला कि ये सब कुछ प्लानिंग थी, तो हो सकता है वो भी आत्महत्या करने की कोशिश करें। और मुझे पता है तुम ऐसा नहीं चाहोगे, इसीलिए आज से तुम इस कंपनी की मालकिन और हम ये जो खड़े हैं ये सारे तुम्हारे एम्प्लॉय, और तुम्हें मेरे फादर के सामने ऐसे ही प्रिटेंड करना है, ठीक है ना। तो गाइस ये सब नौटंकी जो ये करे जा रहे हैं वो पकड़ी तो जाएगी, और उसके बाद ध्रुव का क्या रिएक्शन होगा वो इस कहानी का मेन पॉइंट है। तो तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।